आपको अनाज भर के रखो बोला था, आपको पैसे निकाल लो बोला है, क्योंकि अगले 2 हफ्तों के अंदर बैंक डूबने वाले हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, ये ब्लैकआउट करेंगे और बोलेंगे कि एक वायरस आया और उस वायरस की वजह से पूरे बैंक जो अकाउंट्स वो करप्ट हो गए और सारा पैसा वैनिश हो गया। हमें पता नहीं है क्यों, क्योंकि भारत का फॉरेन एक्सचेंज मनी इस साल का आज तक के पूरे हिस्ट्री का सबसे लोअर लेवल पे गया है। 538 मिलियन डॉलर्स जो है वो सिर्फ पैसा बचा है भारत के पास। 4.28 बिलियन डॉलर का जो था वो घाटा हो गया है। दिसंबर महीने में भारत को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वर्ल्ड बैंक का किस्त देना है। जो लोन लिया है ना मोदी साहब ने, उसका हफ्ता देने का है। दिसंबर के बाद में भारत के पास घंटा ढेला बचने वाला नहीं है। घंटी बजाओगे घर में बैठ के, बहुत आपको टाले थे। राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर जाके घंटी बजाओ उस राम मंदिर में। आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में बेवकूफ़ बना के रखा, चिल्ला चिल्ला के बता बता के थक गए। मैं तो थक गया और इसलिए गए 20-22 दिन से मैं खामोश हूँ, अपना अपना मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन में हूँ। क्योंकि जो चैनलिंग चल रहा है अब वो कल की महाभारत का है। अब हमने प्यार से बताया, आप लोगों ने नहीं समझा। अब पृथ्वी जो है वो आप लोगों के भरोसे बैठी थी, आप लोगों ने कुछ किया नहीं। तो अब पृथ्वी जो है वो अपना तांडव दिखाने वाली है। आपने आधा तांडव देख लिया। अब जिनको नहीं लग रहा है तांडव नहीं हुआ है, तो भाई तू तेरी जिंदगी में खुश रहे। तेरे को समझाने के लिए और बताने के लिए नहीं आए हम। मेरा किसी के साथ जो भी कुछ झगड़ा था, मैंने उनको मेरे दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरा कर्मा खत्म हो चुका है। उनका कर्मा वो देख लेंगे। आज जो है तीसरा दिन है दिवाली के बाद का। भाऊ बीज जो है वो हो गई 26 तारीख को, और उसके बाद में आज 27, 28, 29 और आज तीसरा दिन खत्म हो गया है। 3 दिन बाद ये आज का दिन है। और आप लोगों को पता नहीं है, ये पीरियड जो है आज सूर्य ग्रहण के बाद में चंद्र ग्रहण, ये जो पीरियड है, ये पीरियड 5,500 साल बाद फिर से आया है। ये पीरियड महाभारत के टाइम पे हुआ था और वो नक्षत्र, वो फिर से पीरियड अब यही टाइम पे है। तब युग बदला था, अब भी युग बदलेगा। अब ये युग परिवर्तित होने वाला है। जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि जब आप चेस खेलते हो, तो चेस खेलते वक्त जो सामने वाला कबाल है, मोदी, रॉकफेलर, रॉकचाइल्ड, हेनरी किसिंजर, प्रिंस चार्ल्स, क्वीन एलिजाबेथ, बाइडन, जिनपिंग, ये जो है ना वो उस साइड के पैदे हैं और वो सब अपनी चाल खेल चुके हैं। ये साइड पे जो है ना, यहाँ पे अब तक हमारा जो है बॉस वो आया ही नहीं है। अभी सिर्फ एक अकेला प्लेयर है जो खेल रहा है, और मेरे अकेले प्लेयर की वजह से इनकी फटी पड़ी है। मेरी पूरी टाइमलाइन चेंज कर डाली। मैंने भारत की और भारत के बाहर जो हिंदी भाषा समझने वाले हैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे हिंदी भाषा समझी जाती है, अमेरिका, दुबई, जहाँ पे हिंदी भाषी लोग हैं, उन लोगों की मैंने टाइमलाइन चेंज कर डाली। उनको पॉलिटिक्स से दूर कर दिया मैंने, उनको सारा खेल समझा दिया, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा लिया। ये अकेले प्लेयर ने किया है। अब तो बॉस आ रहा है, अब तो डिवाइन आ रहा है, अब तो वो आ रहा है, वो आ चुका है। अपना रोल वो डिसाइड करेगा। मैंने कहा था पूरी टीम आई है, अकेला नहीं आया हूं, ना वो अकेले आए हैं, पूरी टीम आई है। आप लोगों को पता नहीं है, और हम आपको समझाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको बताने के लिए नहीं आए कि हम कौन हैं। हमें पता है हम कौन हैं, हमें क्या करना हमें पता है। जो होगा वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। इस 20 दिनों में इस महाभारत की प्रिपरेशन का क्या क्या हुआ है आपको नहीं पता है, क्योंकि मैंने आके बताया नहीं है। मैंने कहा था मैं नहीं आऊँगा बाद में ज़्यादा। और मेरा यूट्यूब मैंने बनाया इसलिए नहीं है कि मेरे को फेमस होने का, मेरे को कुछ करने का है। भाई मेरा काम मैं कर रहा हूँ, मुझे काम दिया गया, भाई बचाओ लोगों को।
तो इसलिए मैंने आके आपको समझाया, जिन्होंने मेरी बात मानी। मुझे कुछ फायदा नहीं है उसका, आपकी जान बच गई। मेरे बाजू में मेरे एक दोस्त थे सीए, मेरे बाजू वाली, बस ये जो वॉल है ना, ये वॉल के बाजू में उनको ऑफिस है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो वो उनके कल नानी से मिलने गए, तो ब्रेन स्ट्रोक बैठा नानी को। हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे उनके मामा ने बताया तेरे चचेरे नानी को भी ब्रेन स्ट्रोक बैठा है, पैरालिसिस हुआ है नीचे वाले फ्लोर पे। वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया अपने बाजू वाले गांव के जो है उनके माँ को भी पैरालिसिस हुआ है, वो बाजू वाले रूम में है। वहाँ पे गए, वहाँ सामने बोला अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उनकी माँ को भी पैरालिसिस हुआ है, उनसे मिलने गए तो उन्होंने बताया अरे अपने जो खाद के डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी भी माँ को पैरालिसिस बैठा है। वहाँ एक पेशेंट को मिलने गए थे, 4 एक्स्ट्रा पेशेंट को मिल के आ गए पैरालिसिस वाले। तो भाई आपकी जान बच गई, आपका या आप लोगों का ऊपर वाले ने आप पे मेहरबानी की कि आपको हमारे वीडियो आपको देखने को मिले, और ऊपर वाले ने आपको वो दी थॉट्स कि इसके बातों को सोचो। वरना कई सारे लोग हैं मेरे पहचान के, मेरे रिलेटिव, मेरे जान पहचान वाले, जिन्होंने मेरे वीडियो देखने के बाद, मेरे वीडियो सुनने के बाद, मुझसे बात करने के बाद, मुझसे पूछने के बाद भी पनीर टिक्के लगवा लिए। तो ये ऊपर वाले का आप मेहरबानी मानो कि आपको उसने वो समझ वो दी। और कल की महाभारत स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को समझेगा भी नहीं, क्योंकि जब महाभारत हुआ था कॉमन लोग तभी भी घरों में बैठ के सो रहे थे और वहाँ पे महाभारत चल रहा था कुरुक्षेत्र में। तो उसी तरह से कॉमन लोग जो आप हैं, आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता रहेगा। किसी ने तो मुझे परसों के दिन या कल मुझे मैसेज किया कि डॉक्टर साहब लोग अब कलयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उस पर किताबें लिख रहे हैं। आप लिखिए भाई साहब, तब भी भगवत गीता बताई गई थी, तब भी हमने लिखी नहीं थी। इस कलयुग की भी भगवत गीता लिखी जाएगी, तब भी हम नहीं लिखेंगे, कोई और लिखेगा, क्योंकि हमारा काम नहीं, मेरा कर्मा नहीं वो। हमारा कर्मा बहुत बिग है, बिग पिक्चर के लिए आए हैं। ये नाम लिख देना और ये नहीं है। हमें युगों तक मैंने कहा था जो जागा था वही बचेगा। और एक बात बोली थी, एक नाम याद रखना। तब अर्जुन था, इस बार डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़िया। नाम याद रखना, इतिहास याद रखेगा और युगों तक याद रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।